हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई के चैप्टर 1 जो कि केमिस्ट्री का है उसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल शुरू कर लिया था। ठीक है। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे। तो पीरियोडिक टेबल जो था कुछ इस तरीके से होता है ना। हमारे पास 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड्स है। ठीक है। ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में। आज हम थोड़ा सा पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेटा हमारे पास कितने पीरियड होते हैं? टोटल 7 पीरियड्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो हमारी रोज हैं हम उनको क्या कहते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे। तो देखिए जैसे हमारा फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है और हीलियम है। नेक्स्ट में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ऐसे करके हमारे सभी पीरियड्स हैं। ओके बच्चे। तो बेटा अगर हम फर्स्ट पीरियड को ध्यान से देखें तो अब देखो फर्स्ट पीरियड में बस हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। ठीक है। फर्स्ट पीरियड में हमारे कितने एलिमेंट है? सिर्फ 2। एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। तो बेटा इसको हम ज्यादातर वैसे शॉर्टेस्ट पीरियड बोल देते हैं। ठीक है। तो अगर आपने लिखना हो तब क्या लिखोगे? पहली बात तो 7 पीरियड्स। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पीरियड है बेटा वो क्या है? शॉर्टेस्ट। ठीक है। ओके। और बेटा नेक्स्ट पीरियड कौन सा है हमारा? सेकंड एंड थर्ड। बेटा सेकंड और थर्ड में दोनों में 8 एलिमेंट है, हमारे 8 एलिमेंट है दोनों में। देखिए जैसे एक पहले लिथियम, बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें है और 8 ही नेक्स्ट में है। तो बेटा हम इसको शॉर्ट पीरियड कह देते हैं। नॉट शॉर्टेस्ट बट जस्ट शॉर्ट पीरियड। ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड को हम क्या बोल देते हैं बेटा? शॉर्ट पीरियड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा। और हाँ, सेकंड और थर्ड पीरियड में एक बड़ी अच्छी बात देखने को मिलती है। वो क्या है बेटा? कि इसमें हमको ब्रिज एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है। अब ये क्या चीज होती है? देखिए हमारे पास जो पीरियड सेकंड और थर्ड है इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड। ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यहाँ पे नीचे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा। अभी ऐसे करके हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा इनमें अब ऐसी कौन सी खास बात है बेटा? जो हमारे ग्रुप 1 की जैसे हमारे पास ये क्या है? एलिमेंट है। तो बेटा पीरियड 2 का ग्रुप 1 का एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियड 3 के ग्रुप 2 एलिमेंट के साथ बहुत सिमिलर है। मैंने जैसे आपको एरो लगा के दिखाया है, लिथियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। ऐसे ही बेटा ग्रुप जो हमारा 2 है, ठीक है, ग्रुप 2 है, उसकी जो पीरियड 2 का एलिमेंट बेरिलियम है बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज किससे सेम है हमारे पास? ग्रुप 13 के एलिमेंट। समझ में आ रही है ये बात? जैसे मैंने एरो लगाए हुए हैं। ठीक है। तो बेटा इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? ब्रिज एलिमेंट्स। ठीक है बच्चे। इनको क्या बोलते हैं हम? ब्रिज एलिमेंट्स। और बेटा एक और बात है, एक आते हैं हमारे पास टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स अब ये क्या चीज है बेटा? जो हमारा थर्ड पीरियड है, ठीक है, सारा ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये देखिए हमारा ये थर्ड पीरियड है। ठीक है। ये वाला, ये सारे एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में आते हैं। तो बेटा ये थर्ड पीरियड जो है ये समराइज करता है अपने अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को। जैसे हमारे पास सोडियम है, तो बेटा अगर हम सोडियम की प्रॉपर्टी को स्टडी अच्छी तरह से कर लेंगे तो
हम ये मान सकते हैं कि ये सारे ग्रुप का जो सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी ऐसी ही हैं। ये समराइज कर रहा है। पीरियड थ्री क्या कर रहा है बेटा? समराइज कर रहा है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप की प्रॉपर्टीज तो उनको बेटा हम क्या बोल देते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है बच्चे, दो तरह के एलिमेंट्स पढ़ लिए, ब्रिज एलिमेंट और टिपिकल एलिमेंट। तो बेटा उसके बाद हमारे पास कौन सा आते हैं पीरियड? फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अभी फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें है बेटा 18 एलिमेंट्स। फर्स्ट में कितने थे? 2। सेकंड में कितने थे? 8। थर्ड में कितने हैं? 8। फोर्थ में अब कितने बढ़ रहे हैं हम? 18। फिफ्थ में कितने? 18। ठीक है जी, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 18। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। ठीक है, फर्स्ट शॉर्टेस्ट था, फिर शॉर्ट आ गए दोनों, अब ये दोनों कौन से हैं? लॉन्ग। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ एंड सेवंथ। बेटा सिक्स्थ एंड सेवंथ को हम वैसे क्या बोल देते हैं? लॉन्गेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सिक्स्थ में 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और सेवंथ इनकम्प्लीट है हमारा। ठीक है, और एलिमेंट जैसे हमें मिलते रहते हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, तो हम उसको ऐड ऑन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को हम वैसे इनकम्प्लीट, सेवंथ को इनकम्प्लीट बोल देते हैं, सिक्स्थ एंड सेवंथ को हम लॉन्गेस्ट कह देते हैं। ठीक है, और बेटा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सिक्स्थ पीरियड में हमें क्या मिलते हैं? लेंथेनाइड्स, है ना। और सेवंथ पीरियड में हमें क्या मिलते हैं? एक्टिनाइड्स, है ना बेटा। तो सेवंथ ग्रुप में हमें, सेवंथ पीरियड में हमें क्या मिलेगा? एक्टिनाइड मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी तो ये हो गई हमारे पास पीरियड्स की बात, है ना। तो क्या क्या कहाँ पे पीरियड कौन कौन से कैसे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में। तो बेटा अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर अच्छी तरह से पढ़े हैं, देखे हैं, तो बेटा आपको पीरियोडिसिटी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम भी किया था। सिंपली हमारे पास पीरियोडिसिटी क्या होती है बेटा? एक इरेगुलर इंटरवल के बाद, है ना, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उनमें या तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगी या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगी। ठीक है, या फिर सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बढ़ गई एकदम से, कोई बहुत ज्यादा कम हो गई, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एक डिसिप्लिन से वो बढ़ेंगी और कम होंगी। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं इसको लिखूं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, द प्रॉपर्टीज दैट reappear that reappears at regular interval or in which there is gradual variation मीन या तो वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा एट रेगुलर इंटरवल are called periodic properties and the phenomena is called periodicity of elements। ठीक है बच्चे, कुछ इंटरवल के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद कुछ प्रॉपर्टीज क्या करेंगी? या तो वो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी या सेम रहेंगी, बट एक रेगुलरली उनका ट्रेंड होगा। ठीक है बच्चे, तो इसका कॉज क्या है? ऐसा क्यों होता है?
कि कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी सेम हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, क्यों होता है? कारण है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबको पता है क्या चीज होती है? एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी टिपिकल हमारा एक एलिमेंट ले लो। ठीक है, कौन सा लोगे एलिमेंट? चलो सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 11। ठीक है, अच्छा, तो अभी ये 11 जो इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। एटॉमिक नंबर है ना ये। जैसे सोडियम, इसको लिखेंगे कैसे? 11 ऐसे, 23 होगा ऊपर। ठीक है, ये हमारा 11 क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे एटॉमिक नंबर को। और ये चीज क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। और ये क्या है बेटा? मास, है ना। समझ में आ रही है? मास नंबर। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बेटा अभी ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने किसी तरीके से क्या करना है? अच्छी तरह से इसको डिवाइड करना है। लाइक कैसे रखे हुए हैं ये, है ना। तो हमारे पास शेल्स होते हैं, के, एल, एम, एन, सो ऑन, है ना बच्चे। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका एक रूल क्या है? 2n²। ये रूल होता है किसी भी शेल में, ये शेल्स है हमारे, किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, वो इस रूल पे डिपेंड करता है। जैसे के है, अच्छा हमारा एन क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सिंपली कुछ भी नहीं है। जैसे के हमारा पहला शेल है, तो इसका एन क्या है? 1। एल हमारा दूसरा शेल है, तो इसका प्रिंसिपल नंबर एन क्या है? 2। ऐसे ही इसका 3, 4 एंड सो ऑन। तो पहले में कितने आएंगे? 2 इंटू एन कितना है? 1 का स्क्वायर। कितने हो गए? 2। अगर एल का देखें, कितने हो गए? 2 2 4, 4 2 8। ऐसे ही आगे आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो बहुत ही इजी चीज है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम सोडियम को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी। सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। ठीक है, तो के शेल में पहले कितने आएंगे? लिखो, 2 है इसका मैक्सिमम नंबर, 2 लिख दो। लिख दिया जी। ठीक है, कितने बच गए? 2 निकालो इसे, 9 रह गए। ठीक है, तो नेक्स्ट एल है। एल में कितने आ सकते हैं? 8। लिख दो 8। 8 प्लस 2 10। कितने बच गए? 1। तो बेटा 1 जो है हमारा नेक्स्ट में आ जाएगा, के एल एम। जैसे इसके सब शेल्स भी होते हैं, एस पी डी एफ, तो अभी आपको इतनी डिटेलिंग में नहीं है, बट वो भी बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात? 2 8 एंड 1। तो ऐसे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम देख रहे थे कि इसका कॉज क्या है, कि ये पीरियोडिसिटी क्यों दिखाते हैं एलिमेंट्स, क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम होती है। सेम कैसे? कि जो इनका आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल मीन्स जो लास्ट वाला शेल है बेटा, किसी भी एलिमेंट का कोई भी लास्ट शेल, लास्ट एंड कोई भी होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकी ये पीरियोडिसिटी दिखाती है, यानी कि केमिकल इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत मिलती हैं। थोड़ी बहुत क्यों, बहुत मिलती हैं। ठीक है बेटा, चलिए पहले हम थोड़ी सी वो कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास ये सारे क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ठीक है, ये बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो बेटा 1 आगे। लिथियम का कितना होता है? 2 3 होता है, तो उसकी 2 एंड 1 आ गई बेटा। सोडियम का 11, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 3 11 then 19 then 37
ठीक है, देन 55, देन 87। ठीक है बेटा, तो इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। तो बेटा आप इस सब में क्या देख रहे हो, कैसे सेम है एक ग्रुप की जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे सेम है। बेटा देखो, सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो, शेल देखो, जैसे कि इसका लास्ट वाला जो शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसमें कितने हैं, 1। सोडियम में भी लास्ट वाले में 1, पोटाशियम में भी लास्ट 1, रुबीडियम में भी 1, सीजियम में भी 1, फ्रांसियम में भी 1। क्या पता चल रहा है बेटा, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है। ये किसकी बात हो रही है, ये ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तभी जो हमारा ग्रुप है इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज सेम है, ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे कि अगर हम एक ग्रुप ले लें, कौन सा, चलो 17th ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, कौन सा है 17th ग्रुप, 17th ग्रुप है बेटा हमारा ये वाला। ठीक है, ये हेलोजन बोलते हैं इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सभी हमारे किस में फॉल करते हैं बेटा, 17th ग्रुप में। ओके, अच्छा अब इनकी प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है बेटा, है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इसमें होते हैं 7। देखिए, अगर मैं 17th ग्रुप की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी हैं। ठीक है, फ्लोरीन का नंबर होता है 9। ठीक है, तो कितने हो गए, 2, है ना, 8 में से 2 गए, बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, 7 आएगा बेटा, 7, 8, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन का है 17, 2, 8, 7। ऐसे ही हमारे बाकी सभी जो नीचे वाले हमारे ग्रुप होंगे, ग्रुप के एलिमेंट होंगे, सब में लास्ट शेल में कौन सा एलिमेंट है बेटा, 7। ठीक है, अच्छा चलो ये बात हो गई कि इसका सब में इलेक्ट्रॉन जो है सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में सेम है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो फिर सेम होंगी इनकी, जैसे कि बेटा आप लेके चलो इसकी, ये सारे बेटा हमारे कलर्ड नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ये। ठीक है, मेटल कौन से थे हमारे, जो लेफ्ट साइड में होते हैं बेटा, ये देखिए बताया था ना, मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते हैं। ठीक है, ये सभी मेटल हैं, ये सभी हमारे इधर साइड जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, चलिए ये सभी जो है हमारे 17 ग्रुप जो है वो कलर्ड नॉन मेटल है। ठीक है, और बेटा दूसरी बात, ये नेगेटिव आयन बनाता है। अभी ये क्या चीज है, नेगेटिव आयन क्या चीज है, देखिए बच्चे, जैसे फ्लोरीन, आप क्लोरीन लेके चलो, 2, 8, 7। ठीक है जी, ये बेटा जो सारे एलिमेंट हैं इनका एक ही मकसद होता है कि ये अपने आप को स्टेबल करते हैं, मतलब ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन में जितने इनके शेल्स में इलेक्ट्रॉन चाहिए वो किसी तरीके से पूरे कर ले, या तो ये डोनेट कर दे, डोनर बन जाए, या फिर ये एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अभी ये चीज देखो, इसको स्टेबल करने के लिए यानी कि 2, 8, 8 बनाने के लिए क्या चाहिए, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, कहीं से एक्सेप्ट कर ले, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे भाई, डोनेट कर दे। ठीक है, तभी भी तो 2 और 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो क्या आसान है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने आसान है, ऑब्वियस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान है। ठीक है, पहले बेटा ये क्या था, इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल था। जितने हमारे इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हमारे प्रोटॉन थे। मतलब क्या था कि जितने हमारे नेगेटिव चार्ज है उतना ही हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये 8 बन गया, तो क्लोरीन नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है बेटा, एक्सेप्ट किया है। ऐसे अगर हम सोडियम की बात करें, 2 8 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा बेटा, या तो ये +7 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे ताकि 2 8 इसकी स्टेबल पोजीशन आ जाए। क्या आसान है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत आसान है। पहले क्या था, अच्छा अभी डोनेट कर दिया, 2 और 8 पहुंच गया। पहले क्या था, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। अभी क्या है, प्रोटॉन तो नहीं छेड़े, 11 प्रोटॉन है, बट इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए। पॉजिटिव जो है वो बढ़ गया, कितना, +1। तो ये पॉजिटिव आयन बना रहा है। क्लोरीन जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या बना रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है। तो बेटा इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 17th ग्रुप है वो नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है बच्चे, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सारे ही बहुत रिएक्टिव हैं। ठीक है, अच्छा ये सारे ही स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन वाटर बट स्लाइटली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, ठीक है, व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में नीचे नीचे एलिमेंट से जाते रहेंगे बेटा, देखते रहेंगे, तो क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है बेटा, ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है बच्चे, और बेटा ये सभी हाइड्राइड बनाते हैं विद हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये HCl बना रहे हैं, HBr बना रहे हैं, HI बना रहे हैं। ठीक है, सभी बनाते हैं, ये इसको हाइड्राइड बोलते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्या है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इनके जो भी ये हमारे नॉन मेटल हैं, ठीक है, जब इनके ऑक्साइड बनते हैं बेटा तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो ग्रुप 1 है बेटा, वो जब भी कोई ऑक्साइड बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा। समझ में आ रही है ये बात। ठीक है, इस तरह से बेटा इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग लगभग क्या रहती हैं, सेम। ठीक है, अच्छा तो अभी हम कुछ ट्रेंड की बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, पहली है हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये शेल जा रहे हैं हमारे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये K शेल है बेटा, ये L है, ये M है, और सो ऑन। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स अगर हम ग्रुप की बात करें, ऊपर से लेके नीचे तक जाएं, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। ये देखिए बच्चे, ये कितने शेल हैं इसमें, ओनली 1। लिथियम में कितने बढ़ गए, 1 और 2, 2 हो गए। सोडियम में कितने, 3। पोटेशियम में कितने, 4। नेक्स्ट ऐसे बढ़ते रहे। तो बेटा अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, ठीक है, डाउन द ग्रुप, number of shells
इंक्रीज। ठीक है जी। अच्छा चलिए, ये तो था ग्रुप की बात। अगर हम पीरियड की बात करें तो बेटा मैंने पीरियड 2 लिया है। यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है जी। तो ये देखो बेटा 3 नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, एंड 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी इसकी। पहले 2 1 आया, फिर 2 2 आया, फिर 2 3, 2 4, 2 5 एंड सो ऑन। तो बेटा नंबर ऑफ शेल्स पढ़ रहे हैं इनमें, क्या लग रहा है आपको? नंबर ऑफ शेल्स सब में सेम है। एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट बढ़ रहा है। देखो पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है, बट शेल बेटा इसके सेम है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि along the period number of shells remain same। ठीक है बच्चे, चलिए यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ शेल्स क्या है, ग्रुप में बढ़ रहे हैं, डाउन द ग्रुप, ये इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज का। ठीक है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, सेम, लिख दो सेम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी क्या चीज होती है, पहले हम लिखते हैं इसको। इट denotes the combining capacity of atom of an element or equal to the number of electron an atom can donate or accept। बेटा जितने भी नंबर इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट डोनेट कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है, उसको सिंपली हम उस इस एलिमेंट की क्या बोल देते हैं, वैलेंसी बोल देते हैं। जैसे बेटा सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, तो बेटा ये 1 जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। क्लोरीन 17, 287, ये क्या कर रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हुई, 1। समझ में आई ये बात? ठीक है ना, ऐसे इसकी हम सब चीज की वैलेंसी निकाल देते हैं। ओके बच्चे, चलिए अब वैलेंसी का ट्रेंड देखो। हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, डाउन द ग्रुप वैलेंसी क्या होगी बेटा, अच्छी तरह से देख के बताओ। देखिए एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक 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 और एक, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अगर हम ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, बाहर डोनेट कर दें, तो ये स्टेबल हो जाएगा, फिर है ना, स्टेबल हो जाएगा। तो सबकी वैलेंसी क्या होगी बेटा, 1 होगी, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर आप कह दो वैलेंस जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो है सेम सब में। तो अगर एक डोनेट कर रहा है तो सभी डोनेट करेंगे। समझ में आ रही है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो। ठीक है, जो ये 1 1 1 है ये हमारा क्या है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देंगे, सभी एलिमेंट डोनेट कर देंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है
ग्रुप में क्या हो रही है, अगर हम डाउन द ग्रुप इसकी ट्रेंड की बात करें तो डाउन द ग्रुप it remain same. What about along the period? पीरियड में क्या हो रहा है, देखो बेटा पीरियड में देखते हैं। लिथियम 2 and 1, तो ये 1 अपना क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 1। ठीक है, बेरिलियम 2 and 2, स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहिए, 2 डोनेट करे या फिर 6 एक्सेप्ट करे। ऑफ कोर्स 2 डोनेट करे बच्चा, 2 डोनेट करती है। नेक्स्ट में बोरोन 2 and 3, है ना, क्या करे, 5 एक्सेप्ट करे या फिर 3 क्या करे, डोनेट करे, 3 डोनेट करे। आसान है, वैलेंसी कितनी आ गई, 3। कार्बन कितना है, 4 है बेटा, 4 डोनेट करेगा या फिर 4 क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसकी वैलेंसी 4। अब देखो आगे आता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या है, 2 और 5, है ना। 5 के लिए क्या करेंगे, या तो 5 डोनेट कर दे या फिर 3 एक्सेप्ट कर ले, तभी 8 होंगे ना अगर 3 ही एक्सेप्ट करेगा। तो यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी आई, 8 में से 5 माइनस कर दो, 3। समझ में आई ये बात। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी, 6। अगर 8 में से 6 गए तो कितना आता है बेटा, 2 आएगा, है ना। और इसका कंसेप्ट भी क्या है, 6 डोनेट करे या फिर 2 गेन करे। ऑफ कोर्स 2 एक्सेप्ट करेगा ये, तो इसकी वैलेंसी कितनी आती है, 2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा, 1 एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी वैलेंसी 1। नियॉन तो रिएक्ट नहीं करता, ये तो पहले से स्टेबल है। ठीक है, तो क्या आ रहा है ट्रेंड, 1 2 3 4, देन 3 2 and 1। पहले वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर हम इसको लिखें, यहीं पे लिख देते हैं, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी में ग्रुप में अगर देखें तो ग्रुप में क्या हो रहा है, सेम रह रही है बेटा। और पीरियड में पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज, देन क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, वैलेंसी क्या थी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट एक्सेप्ट और डोनेट्स टू बिकम स्टेबल, है ना बच्चे। तो इस तरह से ये हमारा नंबर ऑफ शेल्स और वैलेंसी का हमने ट्रेंड पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा आगे इसके सारे ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो साइज क्या चीज होती है, रिएक्ट कैसे करता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या है, नॉन मेटालिक क्या है। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू।